हेलो बच्चों, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद संजीत। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक मैट्रिक्स का शॉर्टकट करने वाले हैं, जिसमें क्या होता है कि कोई मैट्रिक्स देकर और उसकी पावर पूछ लेता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी पावर पूछा, जैसे मान लो कि कोई मैट्रिक्स दे दिया गया है, जैसे मान लो कि पहला क्वेश्चन है इफ़ ए इज़ इक्वल टू इतना देन फाइंड ए की पावर 50। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? तो देखो, जब भी इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए ना, तो इसमें एक पैटर्न बेस्ड मैट्रिक्स होता है, पैटर्न बेस्ड मैट्रिक्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग जितने भी पैटर्न बेस्ड मैट्रिक्स हैं उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो सबसे पहला है पैटर्न बेस्ड मैट्रिक्स, आपको कुछ इस प्रकार से मिल सकता है। देखो, a इज इक्वल टू 1 x 0, क्या है 1 और 0। तो यहाँ क्या है कि देखो, इसमें क्या होगा कि डायगोनल एलिमेंट सेम होगा, या यहाँ और इसमें एंटी डायगोनल एलिमेंट में कोई एक एलिमेंट जीरो होगा, या तो यहाँ जीरो हो जाए या तो यहाँ जीरो हो जाए। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि या तो आपको देखो पैटर्न, हम एक पैटर्न बनाकर दिखाते हैं कि आपको कुछ इस प्रकार से पैटर्न बन जाए या कुछ इस प्रकार से पैटर्न बनता हुआ दिखे। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स की खासियत क्या है? तो इस प्रकार की मैट्रिक्स की खासियत ये है बच्चों कि अगर हम यहाँ, अगर मान लो कि यही मैट्रिक्स है, अगर मान लो कि a की पावर हम n निकालें, कितना निकालना है? a की पावर n। अब यहाँ n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 50, 2020 2022 2024 कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो करना कुछ नहीं है, यहाँ हमें एक पैटर्न है। देखो, यहाँ क्या होता है कि जब n निकालेंगे ना, तो यहाँ 1, जैसे मान लो कि ये मैट्रिक्स हम लेकर चल रहे हैं, तो 1 और x के साथ एक एक्स्ट्रा फैक्टर n मल्टीप्लाई हो जाता है, n x, और यहाँ 1 और 0। देखो, अगर यहाँ 5 होता, अगर मान लो कि a की पावर 5 निकालनी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, काफ़ी ज़्यादा, और एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसी के देखो, अगर यहाँ निकालेंगे a की पावर n, तो डायरेक्ट जो x होगा ना, इसमें n मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप निकाल कर भी देख सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर यहाँ हम ले ले 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। अगर यहाँ 2021 ले ले तो यहाँ 2021 आ जाएगा। अगर यहाँ 2024 ले ले तो यहाँ 2024। तो यह एक पैटर्न बेस्ड मैट्रिक्स है जो जेईई मेन और एडवांस के क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अगला हम लोग देखते हैं पैटर्न बेस्ड मैट्रिक्स जो टू क्या बोलता है। देखो, अगर यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, इसी मैट्रिक्स पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, तो इसमें पैटर्न क्या है? देखो, जो डायगोनल एलिमेंट होगा उसमें कॉस थीटा होगा। क्या होगा? जो डायगोनल एलिमेंट उसमें कॉस थीटा, और एंटी डायगोनल एलिमेंट में वह साइन होगा, या तो यहाँ माइनस हो सकता है, मतलब दोनों में से कहीं एक माइनस। देखो, इसमें यहाँ माइनस है तो यहाँ इसमें यहाँ माइनस है। अब इसकी खासियत क्या है कि जैसे मान लो कि हमें a की पावर 50 निकालनी है, तो यहाँ हम बताते हैं कि अगर मान लो कि ऐसा दिया गया है a, प्रॉपर्टी नंबर 2, कि a मैट्रिक्स कैसा है? a मैट्रिक्स है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। तो हमें a की पावर मान लो कि 50 निकालनी है, a की पावर 50। तो करना कुछ नहीं है, जो यह 50 होगा वह डायरेक्ट थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कॉस 50 थीटा माइनस साइन 50 थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा? साइन 50 थीटा और कॉस 50 थीटा। अगर हम इसको निकालना चाहें a की पावर 50, तो a की पावर 50 निकालना तो पॉसिबल है नहीं, तो हम लोग पैटर्न देख कर मतलब निकालते हैं। तो इसी मैट्रिक्स की जो खासियत है, तो वह डायरेक्ट थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम a की पावर 50 निकालें तो यहाँ 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर
हम यहाँ ए की पावर 100 निकालें तो यहाँ ए की पावर 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम यहाँ 2021 निकालें तो यहाँ 2021 आ जाएगा। अगर यहाँ 2024 निकालें तो यहाँ 2024 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रही हो चीज़ है। और इस प्रकार के मैट्रिक्स जो होता है जेईई मेन और एडवांस के क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और वहाँ काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार के क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट बनाने के लिए, ऐसे डिफ़िकल्ट तो होता ही नहीं है, जेईई मेन और एडवांस के क्वेश्चन को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाने के लिए ऐसे पैटर्न बेस्ड मैट्रिक्स का यूज़ किया जाता है। अगर किसी बच्चा को पैटर्न बेस्ड मैट्रिक्स की नॉलेज नहीं है तो वह ए की पावर 50 तो निकाल नहीं सकता। अगर ए की पावर 50 अगर आपको पता है कि हम निकाल सकते हैं तो वहाँ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है। तो अगला प्रॉपर्टी अगला पैटर्न बेस्ड मैट्रिक्स 3 देखते हैं कि पैटर्न बेस्ड मैट्रिक्स 3 क्या है। तो देखो यहाँ ए इज इक्वल टू 1 x ए क्या है 1। अगर देखो यहीं इसी से क्या है, इसी से इस प्रॉपर्टी का निर्माण हुआ है। इसमें क्या है, इन एक्स डायरेक्ट यहाँ x है, देखो यहाँ x है तो डायरेक्ट यहाँ इन से मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब इन x को क्या किया गया है, इन टाइम्स ऐड किया गया है यहाँ। फिर यहाँ क्या किया जाएगा, अगर मान लो कि a इस प्रकार का मैट्रिक्स है और b इस प्रकार का मैट्रिक्स है तो यहाँ एलिमेंट अलग अलग है। तो यह एलिमेंट जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। a इंटू बी निकालेंगे तो डायरेक्ट हम कैसे लिख सकते हैं, 1 0 1 और x प्लस वाई। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो कि इसका पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं P1 का। a इज इक्वल टू यहाँ क्या है 1, ऐसे मान लो कि यहाँ y 1 0। अब हमें निकालना है ए की पावर 2024। तो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ डायरेक्ट हम लोग 1 2024 y 1 और 0 डायरेक्ट जो यहाँ पावर होगा ना वो डायरेक्ट जो भी यहाँ जो होगा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको मतलब यह कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे यह कॉन्सेप्ट अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट शॉर्टकट में। सो तब तक के लिए ओके बाय।